अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपके सामने अटैच प्रोनाउंस और वो भी फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, यानी मुत्तसिल मुतकल्लिम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये हमने देखा था इसको फिंगर से हम कैसे शो करते हैं, हाथ से हम कैसे बताते हैं। तो राइट हैंड का इस्तेमाल मुज़क्कर के लिए और लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल मुअन्नस के लिए करते हैं, और गायब के लिए राइट साइड में, और हाजिर के लिए सामने, और अपनी तरफ यानी मुतकल्लिम के लिए अपनी तरफ इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम अपनी तरफ वाला इशारा करेंगे, और जिसमें ये मुतकल्लिम के बारे में, मगर उससे पहले जो हम कुछ देखे हैं ज़मीर मुत्तसिल में, तो उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो लेक्चर हुआ था अटैच्ड प्रोनाउंस का, वो था ज़मीर मुत्तसिल मुज़क्कर गायब। फिर दूसरा हो गया था ज़मीर मुत्तसिल मुअन्नस गायब, और फिर तीसरा हो गया था ज़मीर मुत्तसिल मुज़क्कर हाजिर, और चौथा हुआ था ज़मीर मुत्तसिल मुअन्नस हाजिर। तो उसका हम पहले रिवाइज कर लेते हैं। लाइक हु, हुमा, हुम। मेरे साथ रिपीट कीजिए। हु उस एक मर्द का, हुमा उन दो मर्द का, और हुम उन सब मर्द का। और यहाँ पे देखो, हा मुअन्नस के लिए, हा उस एक औरत का, हुमा उन दो औरतों का, और हुन्ना उन सब औरतों का। वैसे ही यहाँ पे देखो, हाजिर के लिए तीन, यानी क आप एक मर्द का, कुमा आप दो मर्द का, और कुम आप सब मर्द का। की, कुमा, कुन्ना, यानी की यानी आप एक औरत का, कुमा आप दो औरतों का, और कुन्ना आप सब औरतों का। तो ये था रिवीजन। और अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो ज़मीर मुत्तसिल मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए भी सेम आता है। तो इसमें देखो, मुतकल्लिम के लिए वाहिद अगर हो यानी सिंगल हो, तो एक आदमी हो यानी मैं हूँ, तो मेरे लिए ई का इस्तेमाल करते हैं, और ई की मानी होती है मैं, मेरा, मुझे, मुझ। और ना यानी हम सब अगर बोलना है, यानी मर्द या औरत कोई भी है, हम सब, तो उसमें हम दो या सब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ रिपीट कीजिए। ई यानी मेरा या मुझे, और ना हमारा या हमें। ई मेरा या मुझे, ना हमारा या हमें। ई एक उंगली से बताएंगे, और ना चार उंगली से बताएंगे, और अपनी तरफ बताएंगे। ठीक है, तो जब ये ज़मीर, नोट क्या है, जब ये ज़मीर ई किसी फ़ेल से जुड़ती है तो ज़मीर से पहले नून लगता है। यानी अगर हम कहते हैं खलक़तनी, यानी खलक़नी यानी उसने पैदा किया मुझे, खलक़तनी यानी तुमने पैदा किया मुझे। तो ये थे अफ़ाल के साथ जब जोड़ते हैं तब नी बीच में आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, अस्मा के आखिर में अगर ई हो तो उसका तर्जुमा होता है मेरा, मेरी, मेरे, जो हमने देखा। तो अज़ाबी यानी अज़ाबी मेरा अज़ाब, रहमती यानी मेरी रहमत, सबीली मेरा रास्ता, हाज़िही सबीली यानी ये मेरा रास्ता है। तो अस्मा के आखिर में अगर ना हो तो उसका इस्तेमाल हमारा, हमारी, हमारे। तो अमवालू ना यानी हमारा अमवाल, हमारा माल, और बैतुना यानी हमारा घर। ओके, तो अब एक इसम है रब, उसको रब्बी मेरा रब, रब्बुना हमारा रब। ओके, तो रब्बी वैसे ही है कि हम अगर कहेंगे कलमी मेरा कलम, और कलमुना हमारा कलम, किताबी मेरी किताब, किताबुना हमारी किताब। इस तरीके से हम अस्मा को जोड़ सकते हैं। माय लॉर्ड यानी मेरा रब, रब्बी, और आवर लॉर्ड हमारा रब यानी रब्बुना। ओके, अब नेक्स्ट ये है, यहाँ पे कुछ अस्मा दिए हुए हैं, उसको मुतकल्लिम ज़मीर के साथ जोड़ना है। तो बैतुन है तो बैती मेरा घर, और बैतुना हमारा घर। यहाँ पे देखो, आमाल, आमाली यानी मेरा अमल, और आमालुना हमारा अमल। वैसे ही कल्बी मेरा दिल, और कल्बुना हमारा दिल। ओके, तो आगे हम देखते हैं। ई या ना से पहले अगर ज़बर या ज़ेर हो तो तर्जुमा मुझे या हमें किया जाता है, और अगर ई या ना से पहले जज़म हो तो तर्जुमा मैंने या हमने किया जाता है। उसकी एक एग्जांपल खलक़नी। यहाँ पे देखो ज़बर है, ई से पहले क्या आया, काफ पे ज़बर है, तो इसका तर्जुमा क्या होगा, मुझे या हमें। खलक़नी यानी उसने पैदा किया, खलक़ उसने पैदा किया,
नी यानी मुझे, क्योंकि ये फेल है तो बीच में नून आएगा, ठीक है, इसलिए खलकनी, उसने पैदा किया मुझे। और यहाँ पे देखो एक दूसरी एग्जांपल जो यहाँ पे दी हुई है कि अगर नी से ई से पहले जज़म हो तो फिर उसका तर्जुमा मैंने या हमने आ जाता है। तो यहाँ पे खलकनी, यहाँ पे जज़म है, काफ के ऊपर जज़म है, और क्योंकि ये फेल है तो इसलिए नी बीच, नून बीच में लगेगा, तो खलकनी यानी मैंने पैदा किया, खलकनी यानी उसने पैदा किया मुझे, और खलकनी यानी मैंने पैदा किया। तो खलकना, खलकना यानी उसने पैदा किया हमें, और खलकना यानी हमने पैदा किया। ये थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको आपको याद करना पड़ेगा और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम एक दूसरा फेल ले लेते हैं और जिसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे है नसर, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये नसर को हम कैसे लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। यह है नसर। देखो मैं आपको बताता हूँ कि नसर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है यहाँ पे। तो नसर यानी उसने मदद की, किसकी, क्योंकि ये फेल है तो बीच में नून आएगा, तो ये नून लगा दिया, और नसर नी यानी उसने मदद की मेरी। अब यहाँ पे नसर ना यानी उसने मदद की हमारी। ओके, अब यहाँ पे देखो अगर हमने नसर और ई से पहले अगर जज़म हो तो नसर न लिखते हुए नसर लिखा, तो नसर नी यानी मैंने मदद की, नसर नी यानी मैंने मदद की, और नसर ना यानी हमने मदद की। नसर ना, क्योंकि ना से पहले जज़म है तो फिर उसका तर्जुमा होगा हमने, तो हमने मदद की, और ना से पहले, नी से पहले जज़म है तो उसका तर्जुमा होगा मैंने। ओके, तो मैंने मदद की, नसरनी। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब यहाँ पे इन हुरूफ को मुतकल्लिम ज़मीर के साथ जोड़िए। देखिए ये क्या है, फ़ौक, तहत, बैना, अमामा, खल्फ। देखो फ़ौक, फ़ौकी, फ़ौक यानी ऊपर, फ़ौकी यानी मेरे ऊपर, फ़ौकना यानी हमारे ऊपर। वैसे ही तहत, तो तहती यानी मेरे नीचे, और तहतना यानी हमारे नीचे। वैसे ही बैनना, बैनी, बैननी, बैननी मेरे दरमियान, बैनना हमारे दरमियान। इस तरह आप आगे के अस्मा भी खाना पूरी कीजिए। इन हुरूफ को मुतकल्लिम ज़मीर के साथ जोड़िए। देखिए इन्ना यानी बेशक, एक एग्जाम्पल है, इन्नी यानी बेशक मैं, और इन्ना यानी बेशक हम। अन्ना यानी, इन्ना और अन्ना में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इन्ना है ना वो सेंटेंस के, जुमले के बिगिनिंग में आता है, शुरू में आता है, और अन्ना जुमले के बीच में आता है। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी मीनिंग तो वही है। अन्ना क यानी बेशक आप, और अन्ना यानी बेशक हम सब। तो उसी तरह बाकी के जो हुरूफ दिए गए हैं उनको आप लिख लीजिए, याद कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसकी मानिंग कैसे होगी। इन हर्फ जर को मुतकल्लिम ज़मीर के साथ जोड़िए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बी, फी, मिन, अला, इला। तो बी को ले लेते हैं। बी को अगर हमने ई जोड़ दिया तो हो गया बी यानी बी यानी से, तो यहाँ पे होगा मेरे साथ। बी यानी से भी होता है और साथ भी होता है, तो बी यानी मेरे साथ, और बिना यानी हमारे साथ। तो फी, फी यानी मैं, मुझ में। तो ये फी है तो यहाँ पे कैसा आएगा, फी, फी यानी मुझ में, और बी यहाँ पे आएगा फीना यानी हम में, फीना यानी हम में। उसी तरह मिन्नी यानी मुझसे, मिन्नी यानी मुझसे, और मिन्ना यानी हम सब से। तो इस तरह आप आगे भी खाना पूरी कीजिए। लाइक अलैया, अलैया यानी मुझ पर, और अलैना यानी हम पर, इलैया यानी मेरी तरफ, और इलैना यानी हमारी तरफ। तो इस तरह ये मीनिंग हो जाती है। तो ये था पूरा अटैच्ड प्रोनाउंस
यानी ज़मीर मुत्तसिल के बारे में। अब ये टोटल ज़मीर मुत्तसिल यहाँ पे दी हुई है, ये स्लाइड को देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इसका एक रिवीजन कर लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।